उत्तर प्रदेश से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस 263 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी को 124 सीटों पर बढ़त है। बीएसपी और कांग्रेस को बड़ा झटका, बीएसपी 7 सीटों पर आगे, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे और अन्य के खाते में 1 सीटें। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में 40 साल का इतिहास पलट रहा है और 40 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार की वापसी हो रही है। अब तस्वीर पंजाब की आपके सामने देखिए। पंजाब में इस वक्त की जो चुनावी तस्वीर है बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, महज 15 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस 4 सीटों पर आगे, अकाली दल 9 सीटों पर आगे। लेकिन सबसे बड़ा कमाल क्या है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अभी रुझानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में आप देखिए तस्वीर ये है कि बीजेपी 45 सीटों पर आगे है। मतलब रुझानों में उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत, कांग्रेस को बड़ा झटका, 22 सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट। तो ये उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार बनाती हुई रुझानों में कम से कम दिख रही है। अब बात करते हैं मणिपुर की, वहाँ पर क्या तस्वीर है ये देखिए। मणिपुर में बीजेपी 25 सीटों पर आगे है, कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर, एनपीएफ के खाते में 6 सीटें, एनपीपी के खाते में 10 सीटें और अदर्स के खाते में 7 सीटें। तो मणिपुर में भी बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि बहुमत के आंकड़ों से रुझानों में अभी मणिपुर में बीजेपी दूर है। चलिए अब गोवा की तस्वीर देखिए आपके सामने है। गोवा में भी जो तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है रुझानों में, बीजेपी 18 सीटों पर आगे है, कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर, एमजीपी 5 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो बीजेपी यहाँ पर भी आगे है। हालांकि बहुमत से रुझानों में अभी 3 सीट बीजेपी पीछे है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बहुत आगे चलती हुई गोवा में भी दिख रही है। तो ये तस्वीर है, चुनावी तस्वीर इस वक्त की ताज़ा। हम आपको आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज बाज़ार में भी बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि आप देखिए कि जो जिस तरह से मार्केट ने रफ्तार पकड़ी थी, बहुत तेज़ी से बाज़ार ऊपर गया था। लेकिन जैसे ये खबर आई कि यूक्रेन और रूस में सुलह के संकेत मिले, यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए यूक्रेन तैयार है। कल रूस के विदेश मंत्री का बयान आया कि बातचीत का रास्ता ही अच्छा रास्ता है। तो उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ी बिकवाली आई है। कच्चा तेल बहुत तेज़ी से गिरा है, 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है क्रूड की, और $113 के करीब पहुंच चुका है। ब्रेंट कहाँ 140 के आसपास पहुंच गया था। बहुत गिरावट तेज़ है। हम